स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए 9 मार्च से और 15 मार्च तक, और ये वीक बहुत खास रहने वाला है। यहाँ पर शुभ समय की शुरुआत होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो गुरु हैं, जो शुभता बढ़ाने वाले होते हैं, पारिवारिक जिंदगी के लिए अच्छे हैं और आपके तो लाभ भाव में है, ये 11 मार्च को वक्रिय से मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कई जगह पर बहुत लाभ होने वाले हैं। इसके साथ ही आपके जो खुद के लॉर्ड हैं सूर्य, अभी सप्तम में चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस वीक में रहने वाली है सूर्य संक्रांति। 15 मार्च को सूर्य सप्तम से निकलकर आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे। आपकी ढैया चल रही है और यहाँ पर शुक्र उच्च के चल रहे हैं, और 13 मार्च को शनि भी यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। तो देखिए, शनि का अस्त होना, जिनके ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, तो शनि के जो गुण हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके प्रभाव में यहाँ पर कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति में शनि अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, तो उसमें भी कमी आएगी। तो ये स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो ये वीक आपके लिए बहुत शुभता वाला रहेगा, और कई आयामों में आपके लिए कई, जो हम कहेंगे, इनकम के नए द्वार खुलेगा। लेकिन जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून इंपॉर्टेंट होता है, और चंद्रमा वीक के शुरुआत में यहाँ पर नीच के बने हुए हैं और आपके सुख भाव में है। लेकिन अगर हम नवमांश और वर्गोत्तम से देखते हैं तो चंद्रमा किसी हिसाब से यहाँ पर शुभ परिणाम देने वाले भी रह सकते हैं। लेकिन सिंह राशि के लिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें और चंद्रमा का चौथे घर में गोचर देखें, तो वीक के शुरुआत में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की समस्या आपको रह सकती है। मानसिक तनाव यहाँ पर आपको रह सकता है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कहेंगे कि लोअर बॉडी पार्ट में आपको कोई तकलीफ ना रहे, इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलें, ये आपके लिए जरूरी है। और शनि अगर आपकी कुंडली में किसी भी रूप में नीच में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, एक और चीज है, जब भी राहु और केतु केंद्र में आ जाते हैं तो थोड़ा सा जो हॉरोस्कोप है, कुंडली है या गोचर है, बली हो जाता है, यानी प्रभावी कुंडली हो जाती है। तो ऐसे में आपका ऑरा यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन जब सूर्य प्रवेश करेंगे अष्टम में, शनि को अस्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको वीक के एंड में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है। हड्डियों में दर्द की समस्या रह सकती है, आंखों में कोई तकलीफ आ सकती है, या हार्ट और लिवर से रिलेटेड दिक्कत अगर ऑलरेडी किसी की चल रही है, तो सिंह राशि को वीक के एंड में थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है। जितना हो थोड़ा सा सुबह की धूप में बैठें, गायत्री मंत्र का जप करें, और क्या रेमेडीज करनी है ये हम आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, जो बहुत एक अच्छी चीज यहाँ पर होने वाली है, 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड गुरु है, और गुरु दृष्टि दे रहे हैं अपने ही घर को, यानी पंचम को, अपनी लव लाइफ को। तो कहीं ना कहीं जो लव लाइफ में कटुता बनी हुई थी, ब्रेकअप तक की सिचुएशन आ गई थी, बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, 11 मार्च से पुनः आपकी लव लाइफ में एक बेहतरीन सुधार होगा, लव लाइफ बेहतर होगी, और एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनेगी। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी होगी। लेकिन देखिए, केतु की दृष्टि है और केतु ओवर थिंकिंग देते हैं, तो ज्यादा ना सोचें और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उसे ना बढ़ने दें। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो मंगल, सूर्य, राहु, बुध का यहाँ होना, सप्तम में होना, सप्तम से स्पाउस के घर को देखा जाता है, वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। तो राहु, मंगल और सूर्य का यहाँ होना मंगल दोष तो बनाता है, जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य मंगल का सप्तम में होना आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखेगा, काफी प्रभावी रहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ बेटर रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर कटुता रह सकती है। यहाँ पर आपको अपने स्पाउस से आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। इन लॉस की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत इस वीक में आ सकती है। तो आर्ग्यूमेंट्स को कंट्रोल करें, वाणी पर संयम रखें, ये बहुत जरूरी है वैवाहिक जीवन को संभालना। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि गुरु
की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है और गुरु की ये दृष्टि कितनी भी कोई परेशानी आए लेकिन वो आपके वैवाहिक जीवन में एक तालमेल बना के रखेगी, जोड़ के रखेगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य मानी जाती है, बहुत पावन मानी जाती है और बहुत से दोषों को वो समाप्त करने वाली होती है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा अगर आप समझदारी से चलेंगे, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। नए रिश्तों की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो गुरु यहाँ पर सिंह राशि के लिए वारे न्यारे करने वाले हैं और शुभ समय की शुरुआत, अटके हुए काम यहाँ पर सारे आपके अब बनने वाले हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, शुक्र लॉर्ड है, हालांकि अष्टम में जरूर है, लेकिन देखिए शुक्र का यहाँ होना सडन लाभ आपको पहुंचा सकता है। आपके जो लाभ भाव के स्वामी है बुध और जो आपके धनेश है बुध मरकरी, वो भी इस समय सप्तम में है, बिजनेस के घर में है, तो धन तो आपके पास आता ही रहेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। धन की स्थिति के लिए हम यही कहेंगे कि सडन बड़ा पैसा इकट्ठा एकदम से आ सकता है आपके पास, या कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट या जहां से आपने सोचा भी नहीं हो, इन लॉस की साइड से धन धान्य प्रॉपर्टी के लाभ आपको हो सकते हैं। ये स्थिति अच्छी है। कार्य क्षेत्र के लिए सरकारी महकमों से फायदा हो सकता है। सूर्य मंगल की आप ही की राशि को देखना आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छा रखेगा और स्ट्रांग होगा और आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, लेकिन क्रोध पर आपको संयम रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि राहु मंगल का विस्फोटक अंगारक योग सडन चेंजेस या कुछ ना कुछ ऐसा बुलवा देना जो बाद में आपको उसका रिग्रेट हो, उस चीज का ध्यान रखें। तो पूरा ही समय प्रोफेशनल लाइफ आपकी यहाँ पर बेहतरीन नजर आ रही है, लेकिन जब सूर्य आपके राशि स्वामी अष्टम में प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको कोई मेजर डिसीजन 15 से नहीं लेना है, थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि वहां शनि भी अस्त हो जाएंगे। और अगर आप किसी भी रूप में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हैं और आपके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मशीनरी का काम है, तो वहां पर स्लो डाउन आपको लग सकता है, जिसका प्रभाव आगे आने वाले वीक में दिखाई देने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। गुरु पूरी दृष्टि से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, संतान से कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो मेहनत पहले की है उसका परिणाम यहाँ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, या कुछ आप हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, तो समय आपका यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। और देखिए ट्रैवल्स या विदेशों में जाके पढ़ना, पीआर के लिए ट्राई करना, वो सब भी स्थितियां यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर राहु मंगल के कारण अंगारक योग, विस्फोटक योग, जिसका प्रभाव आप दुनिया में भी देख रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा संभल कर डिसीजन लेने की आपको जरूरत है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भाग्य की, भाग्येश आपके मंगल है और इस समय केंद्र में है। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में होना आपके लिए बहुत अच्छा है, सूर्य के साथ हैं, तो मंगल यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं और मंगल आपके लिए बहुत कारक ग्रह भी है, सूर्य मंगल मित्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्येश का साथ आपको पूरा मिला हुआ है, बशर्ते शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अगर अच्छी है तो चीजें आपके लिए इस वीक में बहुत बेहतर रहने वाली है। इसके साथ धार्मिक अगर हम बात करें तो धार्मिक यात्राएं रहेंगी। देखिए लाभ भाव में गुरु का होना, गुरु की दृष्टि आपके सिबलिंग हाउस में होना, पराक्रम में होना, आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, एनर्जी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, धार्मिक यात्राएं रहेंगी और जो बुद्धि है वो आपकी सत्कर्म में लगेगी, यानी ध्यान साधना मेडिटेशन में इस समय बहुत अच्छा फील भी करेंगे और आपका ध्यान भी लगेगा। मांगलिक कार्य होंगे, तो ये स्थितियां आपके लिए इस वीक में बहुत बेहतर है। धर्म, कर्म और भाग्य तीनों ही आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। और वीक के शुरुआत में जैसे चंद्रमा नीच के बने हुए हैं, तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, तो सूर्य की आराधना करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ आप सूर्य को जल चढ़ाएं या गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को जल चढ़ाएं। जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप अवश्य ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।